हाय एवरीवन, वेलकम टू नोटेक्स। तो आज हम टाटा स्टील स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। और जैसे कि आपको पता है, टाटा स्टील इज़ अ स्टील कंपनी एंड बेसिकली स्टील इज़ अ कमोडिटी एंड ऑल द कमोडिटी स्टॉक्स, राइट, दे आर ऑल साइक्लिकल। सो बाइंग दीज कमोडिटी स्टॉक्स एट द राइट लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, डिटेल्ड एंड क्विक एनालिसिस ऑफ टाटा स्टील। तो सबसे पहले हम कंपनी की सेल्स पे फोकस करेंगे। तो हम नीचे आ गए। अगर आप यहाँ पे फोकस करेंगे तो जून 2021 में कंपनी की सेल्स थी 53,400। और अगर आप धीरे धीरे अगर देखेंगे, हम जून 2024 में आए, तो अगर आप देखेंगे कंपनी की सेल्स अभी भी 54,000 के अराउंड ही चल रही है। तो दिस इज़ अ नेगेटिव पॉइंट। लाइक 3 साल में कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कुछ भी ग्रोथ नहीं दिखाया है। कंपनी की सेल्स वही एक जोन में चल रही है, 50 से 60 हज़ार के बीच में। दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ पे फोकस करेंगे, वो है कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन। कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन जून 2021 में 30% था, जो कि धीरे धीरे कम होते होते जून 2024 में सिर्फ 12% रह गया। तीसरा चीज़ अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे, तो अगर आप देखेंगे जून 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 9700 करोड़, जो कि आज की डेट में कम होते होते सिर्फ 900 करोड़ रह गया। यानी 90% का डाउनफॉल देखा है कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट्स में। कंपनी की ईपीएस की बात करें, तो अगर आप देखेंगे कंपनी का ईपीएस 7.41 था जून 2021 में, जो कि कम होते होते आज की डेट में सिर्फ 0.77 रह गया है। तो चलिए हम अब आगे चल के कंपनी का पी देख लेते हैं, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशो। अगर आप देखेंगे कंपनी का पीई आज की डेट में चल रहा है 118। और अगर आप इस कंपनी के इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को देखेंगे, तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स ये बता रहे हैं कि कंपनी का पीई अराउंड 20 to 30 होना चाहिए। यानी जो टाटा स्टील का पीई चल रहा है वो अराउंड 4x चल रहा है अकॉर्डिंग टू इस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। तो देखिए अब आगे चल के होगा क्या। अगर कंपनी का प्रॉफिट इसी तरह कम होता रहा तो कंपनी का पी आने वाले टाइम में 150-200 को पार कर जाएगा। तब हमें इस पर एक भारी करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो चलिए, ये तो हुआ कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस। अब आ जाते हैं हम कंपनी के चार्ट की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी का जो चार्ट है, अगर ये एक जोन में स्टक हो जाता है, राइट, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया वीडियो के कि जो स्टील कंपनी के स्टॉक्स हैं ये साइक्लिकल स्टॉक्स हैं। तो अगर ये किसी एक जोन में स्टक हो जाते हैं तो ये काफ़ी सालों तक उसी एक जोन में स्टक रहते हैं। अगर आप देखेंगे कि 26 दिसंबर 2017 से लेके ये स्टॉक 30 मार्च 2021 तक एक ही जोन में रहा स्टक। उसके बाद अगर आप दोबारा से नोटिस करेंगे तो ये स्टॉक 13 अगस्त 2021 से 27 मार्च 2024 तक फिर एक ही जोन में स्टक रहा। तो अगर आप यहाँ पे अब देखेंगे, राइट, जो कंपनी का चार्ट है वो भी एक डाउनफॉल फेज में चल रहा है। प्लस कंपनी के पास कुछ एक्सेप्शनल ऑर्डर नहीं है जिससे कंपनी के चार्ट को कुछ बूस्ट मिल सके। एंड थर्ड चीज़, कंपनी का पी बढ़े जा रहा है, तो हमें और डाउनफॉल देखने को मिल सकता है यहाँ पे। तो जहाँ तक ये स्टॉक खरीदने के बाद हम आपको ये रिकमेंड करेंगे कि आप एक अच्छे प्राइस पे आने का वेट करिए, जो कि रहेगा 80 to 100 के बीच। और अगर आप ऑलरेडी इस स्टॉक को हाई लेवल्स पे खरीद के बैठे हुए हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि जैसे कि हमने आपको चार्ट्स में दिखाया कि अगर कमोडिटी स्टॉक्स एक जोन में फंस जाते हैं तो उनको कुछ महीनों या साल लग जाते हैं उस जोन से निकलने के लिए। तो आपको भी फिर कुछ वेट करना पड़ेगा। अदरवाइज टाटा स्टील इज़ अ गुड कंपनी, यू कैन होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म। थैंक यू।